जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, आज करें आरपीएससी प्रथम श्रेणी व्याख्याता शिक्षक परीक्षा। ठीक है। प्रश्न प्रथम प्रश्न पत्र है पेपर 1 के लिए। गणित से 5 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे मित्रों? 5 प्रश्न आएंगे, आपके सामने है। और 0 से स्टार्ट किया है। इससे पहले एक वीडियो बना चुका है, ये दूसरी वीडियो है। ठीक है। इसमें सारे 5 जो टॉपिक है, संख्या प्रणाली, बहुपद, रैखिक समीकरण, मापन, क्षेत्रफल और आयतन और सांख्यिकी के विषय कवर है। ठीक है मित्रों। तो आपके सामने ये पहला प्रश्न। ठीक है। पहला प्रश्न आपके सामने मैंने जूम भी कर दिया है। ठीक है। आप इसको देखें और करें कैसे क्या प्रश्न ये होगा। ठीक है। यदि 3 की घात x प्लस एक्स बराबर 81 है और 2 की घात y बराबर 16 है तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। ठीक है। ये प्रश्न आपने पहला नहीं किया होगा तो मित्रों आप बेसिक कंसेप्ट सीख ले। देखो मित्र क्या करना है। देखो 81 को क्या लिख सकते हैं। देखो 81 को मैं शुरू से बताऊंगा। क्या करेंगे, 2 का भाग जाएगा नहीं, इससे गुणनखंड कर देंगे। ठीक है। 3 का भाग दूंगा 81 में मित्रों। कितनी बार? 2 बार। 21 बचा 27, वापिस 3 का भाग 27 में 9 बार, वापिस 3 का भाग 9 में 3 बार, 3 का भाग 3 में 1 बार। ठीक है। ये कितनी घात आ रही है मित्रों? देख लो, 3x प्लस 1 बराबर 3 की घात कितनी आ रही है? 1 2 3 और 4 कितनी है? 81 को लिख सकते हैं 3 की घात 4। ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो 81 बराबर 3 इंटू 3 तो ये कितने हो रहे हैं? 3 4 है तो 4 घात। ठीक है। 16 को भी ऐसे ही करेंगे। 2 की बात y, 2 की घात y बराबर 16 को क्या कर दो? गुणनखंड कर दो। ठीक है। ये इधर कर रहा हूँ। 2 का भाग 2 कितना आएगा? 8, वापिस 2 का भाग 2 4, 2 का भाग 4 में 2 2, 2 का भाग 2 में 2 1, कितने आ रहे? 2 बार, 1 2 3 4, कितने बार आ रहे? 2 4 बार। 2 की घात कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है मित्रों, ये तो बेसिक कंसेप्ट है, गुणनखंड है। ठीक है मित्रों, आप भूल गए होगे तो याद दिला दिया। अब यहाँ देखो क्या रहा है। अगर अब देखो आधार समान है, देखो बराबर में आधार समान है तो घातें बराबर हो जाएगी। तो x प्लस 1 बराबर 4। तो x बराबर क्या है? 1 को क्या ले जाऊंगा? दाई तरफ का ले जाऊंगा, दाई तरफ। तो प्लस का 1 है तो किधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। इधर क्या है? आधार सेम है, 2 आधार है। y क्या है? घात है। इधर 4 घात है। तो आधार समान हो तो घातें समान हो जाती है। तो y बराबर कितना आ गया? 4। अब x प्लस वाई का मान बताना है। तो x कितना है? 3, y कितना है? 4, 3 और 4 कितने होते हैं? 7। सी आंसर राइट हो गया। ठीक है। क्या आंसर राइट हो गया? सी आंसर राइट हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ठीक है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या प्रश्न पढ़े इसको। यदि पी एक्स बराबर एक्स का 3 माइनस 6x2 बराबर प्लस 11x माइनस 6 को x माइनस 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल क्या होगा? तो अब आप वहां क्या करने लग जाओगे? x माइनस 2 से इस पूरे को क्या कर दोगे? भाग दे देते हो। पर ऐसा नहीं करना है। क्या नहीं करना है? ऐसा नहीं करना है आपको। जब भी आपको बहुपद का भाग देने को कहे और शेषफल निकालने के लिए क्या करना है? देखो x माइनस 2 को क्या करना है? बराबर किसके रखना है? 0 के। कारण हमेशा ध्यान रखना। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 2। माइनस का 2 दाई तरफ जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो x बराबर 2। अब इस 2 को क्या रखना है? इस पूरे x की जगह 2 रख देना है इस समीकरण, इस बहुपद में। ठीक है। यहाँ पे पूरा x की जगह रख दो, 2 रख दोगे तो शेषफल आ जाएगा। ये शेषफल प्रमेय से होगा मित्रों। आप समझ गए होंगे क्या करना है। सबसे जिससे भी विभाजित करना है उसको किसको रखना है? 0 के बराबर, और x का मान निकालना है। अब रखूं मैं x का मान इस वाले में यहाँ रख देता हूँ। ठीक है। बराबर 2 की घात 3 माइनस 6x है तो 2 की घात वापिस 2, क्या आ गया? 2 की घात 2 प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6। ठीक है मित्रों। अब इसको क्या कर दो? हल कर देता हूँ। 2 की घात 3 क्या होता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है। 2 की घात 2 क्या होता है? 2 दूनी 4। ये 2 की घात 2 वर्ग, 2 की घात 3 घन। ठीक है मित्रों, ऐसे भी समझ सकते हो। कितना आया? 2 दूनी 4, 4 का 6 से कर दो तो कितना आ जाएगा? 24 प्लस 4 दूनी 22 माइनस 6। अब क्या कर दो? 22 और 8 को जोड़ दो, प्लस प्लस के जोड़ देते हैं। कितना होगा? कितना होगा? 22 और 8 30, और माइनस माइनस के क्या होता है? माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है। 24 और 6 30। चिन्ह किसका आएगा मित्रों? बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या कितनी? 24। तो माइनस 30 में से 30 गए तो कितना आ गया?
0। तो क्या आंसर आया? ए वाला आंसर आपके राइट है मित्रों। ठीक है मित्रों, आपको समझ में आ गया होगा आराम से। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए समीकरण का है, सरल है, देखें। यदि किसी संख्या, देखो x मान लेता हूँ, को 5 से गुणा करने पर क्या कर दिया? 500 गुणा कर दिया। फिर क्या कह रहा है? 3 से जोड़ दिया। क्या कर दिया? 3 से जोड़ दिया। फिर प्राप्त मान को 2 से भाग दे दिया। क्या कहते हैं? बट्टे में 2 विभाजित कर दिया पूर्व। तो परिणाम कितना आता है? 11। कितना आता है? 11। ठीक है, बराबर 11। क्या क्या मित्रों, एक बार किसी संख्या को मैंने क्या मान लिया? x मान लिया। फिर क्या कर दिया? 5 से गुणा कर दिया तो 5x। फिर क्या कर रहा है? 3 से जोड़ दिया तो 3 से जोड़ दिया। फिर प्राप्त मान, पूरे से प्राप्त मान को क्या कर दिया? 2 से भाग, मतलब बट्टा कर दिया इस पूरे का 2 से। तो परिणाम कितना है? 11। अब इसको क्या कर दो? सोल्व कर दो। इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो आराम से। ठीक है मित्रों, ऑप्शन से भी कर सकते हो। अपन इससे क्या, इससे भी हो जाएगा। ये आपको सिखाना चाहता था, बाकी इसको ऑप्शन करेंगे तो फटाफट 4 ऑप्शन आपको देखने पड़ेंगे। 2 का गुणा 11 से गया। ठीक है, बट्टा वाला ऊपर आता है तो गुणे में होता है। 3 को कहा ले जाएंगे मित्रों? प्लस का 3 दाई तरफ जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अब कितना हो गया? 5x बराबर, ठीक है 5x से लिखते तो 5x बराबर कितना आएगा? 19, 12, 22 में से 3 गए तो कितने रहेगा? 19। कितना रहेगा मित्रों? 19। कितना रहेगा? सही कह रहा हूँ मैं? हाँ 19। अब से लिखा है नहीं 19। हाँ 19। अब x बराबर क्या आएगा? 19/5। क्या आएगा मित्रों? से लिखा क्यों नहीं रहा? 19/5। ठीक है, हो गया मित्रों, अपन ने बिल्कुल सही किया। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही किया। अब 5 का भाग 19 में देंगे तो वो संख्या आनी चाहिए थी, पर आई नहीं मित्रों, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। ठीक है, अब 5 से गुणा ऑप्शन से कर लेते हैं। तो ऑप्शन से होता हो तो ऑप्शन से कर लेते। देखो 8 का गुणा 5 से गया तो कितना आएगा? 40। 40 में 3 जोड़ दिया तो 43। 43 में वापिस किसका? 2 का भाग दिया तो 11 आएगा नहीं। ठीक है, 9 का वापिस करो, 9 का 5 45। 45 में वापिस 2 का भाग दो तो क्या आएगा? 27। 27.5 आएगा, ये भी नहीं। 10 का भाग फिर वापस 5 से करो, 50 का आधा कितना होगा? 25। ये भी होगा नहीं। ठीक है, फिर क्या होगा? 5 का गुणा, फिर 11 गुणा 5 से करो 55। 55 में 3 जोड़ दो 58। तो ये क्वेश्चन मित्रों ऑप्शन इसके गलत दिए हैं। क्या दिए हुए हैं? ऑप्शन इसके गलत दिए हुए हैं। ठीक है, अपने क्या आंसर आएगा? 5 का भाग 19 में देंगे तो वो आंसर आ जाएगा। ठीक है मित्रों, क्वेश्चन का आंसर गलत है। ऐसे एक प्रश्न एग्जाम में आए तो इसलिए दे रखा है मित्रों। ठीक है मित्रों, ये प्रश्न इसलिए दिया है कि आपको एग्जाम में आ जाए और आंसर मिल ही नहीं रहा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है मित्रों। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। किसका है? किसी ठोस गोले का आयतन, आयतन कितना होता है ठोस गोले का? 4/3, 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर कितना दे रखा है? 288 पाई। अपन को क्या निकालना है मित्रों? देखो क्या निकालना है? 8 त्रिज्या निकालनी। क्या निकालना है? त्रिज्या। पाई से पाई काट दो। ठीक है, आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 288। 3 को ऊपर ले जाना है और 4 को नीचे। क्या करना है मित्रों? ध्यान से देखो मित्रों, 2 कहाँ है? 4 को देखो, 4 ये है, इसको नीचे ले जाना है, 3 को ऊपर। जब भी बराबर में गुणे हो, मतलब बराबर में ऐसा 4/3 तो बराबर के इधर ले जाना हो। ठीक है, तो 3 को ऊपर 4 को नीचे। अब 4 का भाग 28 में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कितने बार जाएगा? 7 बार। ठीक है मित्रों, कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 चौक 28 फिर 2। ठीक है, अब क्या आया? 72 इंटू 3 कितना? 6, 3 दूनी 6 और 7 या 21। कितना हो गया? 7 या 21 आर क्यूब। अब मित्रों आपको देखो क्या करना है? आर क्यूब ऐसी संख्या निकालो, इसका घन कितना है? 216। क्या होता है? 216। देखो हमेशा ध्यान रखना, इधर 3 है, अब इस तरफ ले जाए, इस 3 की घात को इस तरफ कैसे ले जाएंगे? घनमूल। तो आर बराबर क्या आ जाएगा? √ 216 और 3। यहाँ 3 लिखेगा मतलब क्या होता है? घनमूल निकालना। क्या निकालना है? घनमूल। ये किसका होता है? 6 का। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? देखें, हाँ डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा मित्रों। ठीक है, ये राइट हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आराम से आपको। बिल्कुल ये देख, बिल्कुल समझ में आ जाना। आप पेन कॉपी लें और खुद करने की कोशिश करें तो समझ में आ जाए। 5वां प्रश्न है, यदि किसी समूह में 7 संख्या है, कितनी संख्या है? 7। ये है 12, 15, 14, 18, 17, 16, 20। तो माध्य
माध्यिका और बहुलक का योगफल क्या होगा? किस किस का योगफल निकालना है? माध्य, माध्यिका और बहुलक का, इन तीनों का बहुफल। माध्य क्या होता है? औसत निकालना है। क्या निकालना है? औसत। इन सबको जोड़ दो और 7 का भाग दे देना है। ठीक है मित्रों, ठीक है नहीं है? हाँ। और अपन इसमें आपको ट्रिक भी बता देता हूँ, औसत कैसे निकालते हैं, माध्य कैसे निकालते हैं। देखो कहाँ से 12 से स्टार्ट होके 20 तक संख्या चल रही है। क्या चल रही है? 12 से स्टार्ट होके हाईएस्ट 20 है, तो अपन इसके बीच का कोई मान ले। देखो मैं मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, 16 मान लेता हूँ माध्य। क्या मानना है? ठीक है, मानना है क्या? 16। बाकी आप जोड़ के भाग दे देना तो भी उससे हो जाएगा। मैं नई चीज सिखाना चाहता हूँ। मानना माध्य कितना है? 16 है। ठीक है, 16। अब 12 बड़े हैं, 16 बड़े, 16 बड़े, तो 16 में से 12 गए तो कितना आएगा? 4। पर क्या आएगा? माइनस का। ठीक है मित्रों, ध्यान रखना 16 से छोटा है कोई संख्या तो घटा के माइनस में लिखना है। ठीक है, फिर क्या है? 15, वापिस माइनस का 1। 16 में से 15 गए तो 1, पर छोटी संख्या है 15 तो माइनस का। ठीक है, 14 में से 16 गए तो कितना आएगा? -2। फिर 18 में से 16 गए तो प्लस के 2, 17 में 16 गए तो प्लस के 1, 17। हाँ ठीक है, फिर 16 में से 16 गए तो 0, और 20 में से 16 गए तो प्लस के 4 बटे कितने? 7 का भाग दे देने का। ठीक है, तो -4 से +4 कट गया। ठीक है, +1 से -1 कट गया, -2 से +1 कट गया, तो कितना आ गया? 0। तो अपन ने जो माना 16 माध्य। ठीक है मित्रों, क्या माना? 16 माध्य। तो 16 का 16 माध्य बिल्कुल राइट है। 0 आ गया ना, तो जोड़ना है। अगर माइनस में आता तो घटाना पड़ता 7 का भाग देने के बाद। ठीक है मित्रों, ध्यान रखना। और प्लस का आता तो जोड़ना पड़ता। ठीक है, 16 माध्य आएगा। अब माध्यिका कैसे निकालते हैं? देखो, माध्यिका के लिए बहुत सरल, क्या करना है? इसको छोटे से बड़ी संख्या लिखनी है। सबसे पहले क्या लिखना है? छोटी संख्या। कौन सी है? 12। फिर कौन सी लिखनी है? 12 के बाद कौन सा आएगा? 14। फिर कौन सी आएगी? 15। फिर कौन सी आएगी? देखो 12 हो गया, फिर 14 हो गया, फिर 15 हो गया, अब कौन सी आएगी? 16। फिर कौन सी आएगी? 17। 17 हो गई, हटा दो। फिर कौन सी आएगी? 18। ठीक है, सही लिखा ही नहीं, 18 लिख देता सही। हाँ, फिर लिख दो, 18 हो गई। फिर है 20। कौन सी? 20। ठीक है मित्रों, माध्यिका निकालने के लिए बता रहा हूँ, जब अवर्गीकृत आंकड़े दे रखे हो तो क्या इधर से बराबर चलो, 2 इधर चले, 2 इधर से चलो। ठीक है, 2 इधर से, 1 इधर से चलो, 1 इधर से चलो, तो कौन सी संख्या आ रही है? बीच में 16 आ रही है। ठीक है मित्रों, बीच में अगर 2 संख्या आती है तो दोनों को जोड़ के 2 भाग देते हैं। ध्यान रखना। ठीक है, 2 बराबर चलना है। इधर से 3 चले, इधर से भी 3 चले, बीच में क्या आ रहा है? 16। तो माध्यिका कितनी है? 16। ठीक है मित्रों, माध्यिका कितना है? 16। ठीक है मित्रों, माध्यिका क्या है मित्रों? 16 है। ठीक है, ध्यान रखना, माध्यिका कितनी है? 16 है मित्रों। ठीक है, अब क्या करना है? बहुलक निकालना। क्या निकालना है मित्रों? इसका बहुलक निकालना। बहुलक क्या होता है? जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई। क्या आई है? जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई हुए वो होते हैं बहुलक। तो इसमें सबसे ज्यादा बार कोई संख्या आपको दिख रही है मित्रों? कोई दिख रही है? नहीं, कोई दिख नहीं रही है मित्रों, तो इसका माध्य बहुलक कोई होगा ही नहीं। नहीं, ठीक है, बहुलक नहीं होगा। ठीक है, बहुलक नहीं हो गया। माध्य निकाल दिया 16, माध्यिका निकाल दी 16। अब इन सब का माध्य माध्यिका बहुलक का क्या कुछ कह रहा है? क्या कह रहा है? योगफल। तो 16 16 32 होंगे। क्या होंगे मित्रों? 16 और 16, माध्य 16, माध्यिका 16, इनको जोड़े कितने आ रहे हैं मित्रों? 32। तो ऑप्शन क्या राइट हो गया? क्या राइट हो गया? 32 राइट हो गया। क्या राइट हो गया? 32। क्या राइट हो गया मित्रों? 32। तो इसमें भी ऑप्शन सही नहीं दे रखे हैं। ऑप्शन गलत देने का ही है कि आप परीक्षा में बिल्कुल भी घबराए नहीं। प्रश्न भी गलत, उत्तर भी मतलब ऑप्शन भी गलत हो सकते हैं, तो ध्यान रखें मित्रों। अपन ने ऊपर जो सीखा उसको अप्लाई कैसे करते हैं उसका ध्यान रखें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।